दूसरे समाज के लोग यही कह रहे हैं कि आरक्षण से खिलवाड़ किया जा रहा है। क्या आरक्षण से खिलवाड़ किया जा रहा है? आरक्षण का लाभ लेकर के 76 वर्ष तक तो लोग अपना माल चावते रहे, और जो माल नहीं चावा 76 वर्ष, उसके लिए कोई व्यवस्था होनी चाहिए ना। तो आज वाल्मीकि जी कह रहे थे कि बड़ा ये वायरस हुआ है, तो क्यों नहीं होगा? सवाल है कि हम अपना हक मांग दिया, हक मांगते हैं, वही प्रधानमंत्री से भी हमने कहा, लेकिन प्रधानमंत्री इस बात को माने। अब देखना यही है कि कब तक इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। जो हमारे गरीब के लोग हैं, वर्गीय जीत करके उनको आरक्षण का लाभ देने की लड़ाई है, इसलिए उनके साथ जाने का कोई जरूरत नहीं है, ये हम आप लोग से कहना चाहते हैं। सभी साथियों ने अपनी अपनी बातें कही। हम जो बातें हुई है भारत सरकार से, और जो बातें सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद रिएक्शन में हमने कही है, उसी के बारे में संक्षेप में कर करके हम अपनी बात समाप्त करेंगे। क्योंकि सही है कि हमको 3 सवा 3 तक एरोड्रम चला जाना है, दिल्ली जाना है। तो भाइयों, जिस सुप्रीम कोर्ट ने जो आरक्षण के संबंध में फैसला दिया, सुझाव दिया, उसका स्वागत सबसे पहले हमने करने का काम किया है। उसमें एक बात आई थी कि क्रीमी लेयर की व्यवस्था भी होनी चाहिए, और फिर दूसरी बात आई थी कि समाज में वर्गीकरण होना चाहिए कि जो समाज अभी पिछड़ रहा है उसके लिए क्या किया जाना चाहिए। तो पहली बात के लिए तो कम, लेकिन दूसरी बात के लिए हमारे दिमाग में आया कि ये चमत्कारिक और ऐतिहासिक फैसला है, जिसकी बात आज नहीं हम बहुत पहले से कहते आए हैं। आप जानते हैं कि बिहार में भी नीतीश कुमार जी ने दलित और महादलित कंसेप्ट बनाया था, जब वेलफेयर मिनिस्टर थे तब, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री के रूप में हम लोग थे तब। लेकिन बहुत हल्ला हुआ, इतना हल्ला हुआ, लोगों ने कहा कि समाज को बांटने की बात है और इससे नहीं डरना चाहिए था नीतीश कुमार जी को। लेकिन नीतीश कुमार गैर भयभीत हो गए और उन्होंने अंत में एक दलित और महादलित का जो कंसेप्ट दिया था उसको उन्होंने समाप्त कर दिया। अब वहीं पर जब बात आई कि कैसे आगे बढ़ाया जाए, तो हमने जाति की बात नहीं कही थी, हमने ये बात कही थी कि साक्षरता। बाबा अम्बेडकर साहब ने कहा था कि वही समाज पिछड़ा है जो शैक्षणिक दृष्टिकोण से सबसे नीचे, सामाजिक दृष्टिकोण से सबसे नीचे। तो शैक्षणिक दृष्टिकोण से पिछड़ने के लिए जो पैरामीटर होता है उसकी साक्षरता दर। तो हम आज से 15 वर्ष पहले जब अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री थे और ये जब हल्ला हुआ कि दलितों को बांटने का काम नीतीश कुमार किए हैं दलित और महादलित करके, तो वो तो चुप लगा दिए। लेकिन हमने वहां तक आगे बढ़ के कहा कि जो शेड्यूल कास्ट अभी हैं उनकी साक्षरता दर अगर 15% या उससे नीचे है, उसको निश्चित रूप में महादलित के रूप में रखा जाए और उसको सारी सुविधा दी जाए। तो ये हम इसलिए सोच के रखे थे कि 15% साक्षरता दर में ये जो 18 जातियां आज हम लोग हैं सभी लोग आ जाते हैं। 15 हमारे शेड्यूल कास्ट के जो ये 15-18 जातियां हैं, ये 15% से आरक्षण उसमें ज़्यादा साक्षरता दर नहीं थी, अब कुछ बढ़ी। इसीलिए अब हमारी अवधारणा है आपको समझने के लिए कि अब हम कहते हैं कि 20% जिस समाज की साक्षरता दर हो
उसको आप अलग कैटेगरी में कर करके उसी जनसंख्या का आलोचना कार्रवाई कीजिए, ये हम मांग करते हैं। उसको आप ऐसे समझिए कि आज बिहार की जो जनगणना हुई है उसमें 20% शेड्यूल कास्ट की बात कही गई है कि शेड्यूल कास्ट 20%। हमारा कहना है कि सबको जाति के आधार पर गणना हुई कि दुसाध कितने हैं, चरणकार कितने हैं, पासी कितने हैं, धोबी कितने हैं, साथ साथ मुसहर भैया कितने हैं, रजवार कितने हैं, भोक्ता कितने हैं, कुली कितने हैं और जातियां कितने हैं। तो हमारा एकदम क्लियर कंसेप्ट है कि हम जब आया ही तो जब गरीब की बात आएगी तो जो गरीब है, सोच वाला है, वो तो बोल रही। तब हम प्रधानमंत्री से यही कहा, हमें एक उदाहरण दिया भाइयों, एक कोई नहीं वहाँ अंकित हुआ होगा तो है, हम कहा मानिए हम भूया जाति से आए हैं, हमारा छोटा भाई जो इंस्पेक्टर था आज मर गया नहीं है, वो कब पैदा हुआ था? माँ 10 घंटा धान की रोपनी रोक करके आई थी और 8 बजे रात में उसका जन्म हुआ था। इस परिवार के आदमी हैं, उस परिवार के लिए क्या होना चाहिए सर? जो आज होता है कि जिसका डिलीवरी होती है हमारे कम्युनिटी में भी, मतलब शेड्यूल कास्ट में भी, वो इंग्लैंड जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, अन्य जगह जाकर डिलीवरी कराते हैं या बढ़िया अस्पताल में डिलीवरी कराते हैं। तो आज भी हमारा फूस का घर है, हमारा मिट्टी की दीवार है, हमको पानी पीने का नहीं है, हमको हमारे साथ शुगर बकरी ये सब भी रहते हैं। तो इस घर के बारे में कुछ सोचना चाहिए ना सर। अंत में माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने माना कि ठीक है, मान लीजिए हम प्रिविलेज नहीं करते हैं, लेकिन जो वर्गीकरण की बात आप लोग रहे हैं, इसमें भी वर्गीकरण होता है, इस पर हम सोचेंगे। ये विचार का अंत हुआ तब हम चुप लगा दिया, हम कहा सोचिए। तो आज यही करने के लिए आए आपको कि आज जब आप जुटे हैं एक साथ तो बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, हम प्रिविलेज की बात नहीं करेंगे, लेकिन वर्गीकरण की बात तो हम करेंगे। लेकिन वर्गीकरण की बात को भी दूसरे समाज के लोग यही कह रहे हैं कि आरक्षण से खिलवाड़ किया जा रहा है। क्या आरक्षण से खिलवाड़ किया जा रहा है? हम शुरू दिन उसमें बोले थे, हमको पत्रकार मित्रों ने पूछा तो हम कहा ये अच्छा हुआ है, इसीलिए कि आरक्षण का लाभ लेकर के 76 वर्ष तक तो लोग अपना माल चाहते रहे, और जो माल नहीं चाहा 76 वर्ष, उसके लिए उनको व्यवस्था होनी चाहिए ना। तो भी हमने कहा था। तो आज वाल्मीकि जी कह रहे थे कि बड़ा ये वायरस हुआ है, तो क्यों नहीं होगा? सवाल है कि हम अपना हक मांग दिया, हक मांगते हैं, वही प्रधानमंत्री से भी हमने कहा, लेकिन प्रधानमंत्री इस बात को माने। अब देखना यही है कि कब तक इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन ये तो बात हो गई जो हमारी लड़ाई है, हम लड़े हैं, केंद्र में मंत्री हैं, इसके कारण। लेकिन बात सही है कि 1-2 दिन में कल सुनते हैं कि दूसरे लोग बिहार बंद और भारत बंद का नारा दिया है। अगर भारत बंद और बिहार बंद बहुत सक्सेस हो गया तो हमारी बात वहाँ पर खत्म हो जाएगी। लोग समझे कि मेजोरिटी उसके पास है, तो जितना मान बोल के बेकार गया। इसीलिए हम आपको सचेत करना चाहते हैं कि आरक्षण हटाने की बात नहीं हो, धर्म करके बात बोल रहे हैं। ये आरक्षण में जो हमारे गरीब के लोग हैं, वर्गीय जीत करके उनको आरक्षण का लाभ देने की लड़ाई है, इसलिए उनके साथ जाने का कोई जरूरत नहीं है। ये हम आप लोग से कहना चाहते हैं। और आपको नहीं चाहिए, अन्य समाज के लोगों को भी इसके लिए बताइए। क्या बताइए कि आप समाज में कितने IAS हैं, कितने IPS हैं, मतलब कलेक्टर और SP कितने हैं, कितने सेक्रेटरी हैं, कितने इंजीनियरिंग चीफ हुए हैं, कितने चीफ इंजीनियर हुए हैं, कितने डॉक्टर हुए हैं, कितने और सब पदाधिकारी। तो उसको हम मानते हैं, जो आप लोगों को भी कहना चाहते हैं कि अगर 100 नौकरियां हुई है, उसमें 95 नौकरी यहाँ के 4 लोगों के पास है। D4 जिसको कहते हैं, KP रमैया एक IPS थे, IAS थे, उन्होंने कहा था D4 है
नाम लेना तो थोड़ा दिक्कत होगी, क्योंकि पत्रकार मित्र यहाँ बैठे हुए हैं, वो फिर कल कहेंगे कि मुसलमान ऐसे ऐसे बोल दिया। तो हम नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन वही ड्यू स्कोर है, वो 95% अपना सब लाभ ले रहे हैं नौकरियों का। तो 75